हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत किड्स फाउंडेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पुरानी वीडियोज़ देखना ना भूलें, और हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने वाले हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी लाभदायक होगा। जैसे इस एक्ट का पूरा नाम उसमें पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस एक्ट का पूरा नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, और राज्यसभा द्वारा अधिनियमित हुआ 14 दिसंबर 2016 को, लोकसभा द्वारा पारित हुआ 17 दिसंबर 2016 को, अनुमति प्राप्त हुई 17 दिसंबर 2016 और लागू हुआ 15 जून 2017 को, और इसका केंद्र था समावेश यानी इंक्लूजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट का प्रतिस्थापन है, मतलब जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसको चेंजेस करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के रूप में दिया गया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं जिनको हम आगे आपको बताने वाले हैं। और पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 विकलांगताएं या दिव्यांगता थी, जो अब बढ़कर 21 कर दी गई हैं, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अहम बदलाव, तो इसमें 6 मुख्य बदलाव किए गए हैं, जो कि है पहुंच, मतलब एक्सेसिबिलिटी। पहुंच की बात की गई है कि हम सभी दिव्यांग व्यक्ति या बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे। और दूसरा है आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन, जो कि रोजगार में पहले 3% था, अब 4% कर दिया गया है। फिर है तल चिन्ह यानी बेंचमार्क। किसी भी डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति को कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए, तभी उसे विकलांगता का कार्ड बना सकते हैं या मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वे। तो केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल में सर्वे होगा, जिसमें कोई भी नई दिव्यांगता या विकलांगता सामने आती है तो उसे भी 21 डिसेबिलिटीज़ में ऐड किया जाएगा और नोटिफाई किया जाएगा। फिर है हमारा दंड यानी पनिशमेंट। तो दिव्यांग व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अत्याचार किया जाता है तो उसे 10,000 तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। फिर है हमारा विकलांग अनुकूल वातावरण, मतलब डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जिसमें पूरे देश में एक्सेसिबल एनवायरनमेंट होगा, जैसे पार्क, मॉल, होटल, हॉस्पिटल्स में रैंप होगी। अधिनियम को बदलने की क्या जरूरत पड़ी, तो उसका सबसे बड़ा कारण है यूएनसीआरपीडी एक्ट, जो कि है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यानी 2007 में एक कन्वेंशन किया गया जिसमें इंक्लूजन की बात की गई पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो हमारे भारत ने उसको अपनाया, उस पर हस्ताक्षर किए और हमारा कानून बना 2016 में, जिसका नाम हुआ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो पूरे विश्व में इस कन्वेंशन पर बात हुई और इस पर साइन करके ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने अपनी सहमति दी। तो अब हम बात करते हैं आगे 21 डिसेबिलिटीज़ एंड उनके टाइप्स की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो हमारे सरकार द्वारा 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अंधापन, जिसमें पूरी तरह से न दिखना या कम दिखाई देना। कम दृष्टि यानी लो विजन, इसमें व्यक्ति को ट्रीटमेंट के बाद उचित असिस्टिव डिवाइस के साथ देखने में सहायता मिल सकती है। तीसरा है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति यानी लेप्रोसी कर्ड पर्सन, इसमें हाथ के साथ साथ पैरों की त्वचा भी गलने लगती है और वह अपनी सेंसेशन की क्षमता खोने लगता है। फिर है सुनवाई की हानि यानी बहरा और सुनने में कठिनाई, इसे हम कह सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे आमतौर पर बहुत कम न के बराबर हियरिंग या बिल्कुल नहीं होती है। इसमें ऑडिटरी डिवाइस जैसे हियरिंग एड की सहायता से सुना जा सकता है। लोकोमोटर विकलांगता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें डिसेबिलिटी बोन्स, जॉइंट और मसल के रेस्ट्रिक्शन से होती है, जिसमें लिम्स के मूवमेंट पर प्रभाव पड़ता है और उनके मूवमेंट में कठिनाइयां आने लगती हैं।
नेक्स्ट है मानसिक बीमारी यानी मेंटल इलनेस। इसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें दिमाग की विस्तृत श्रृंखला होती है, जैसे आपके स्वभाव पर प्रभाव पड़ना, सोचने और व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर एंड एडिक्टिव बिहेवियर्स एटसेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही हमारा बौद्धिक विकलांगता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पहले इसे मानसिक मंदता कहा जाता था। इसमें दिमागी क्षमता बिलो एवरेज या कौशलों की कमी देखी गई है, जैसे और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर्स में भी कमी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें प्रोग्रेसिव लॉस होता है, मसल मास को और स्ट्रेंथ का कॉन्सिक्वेंट लॉस होने लगता है, जिससे चलने और खड़े होने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। यानी अगर हम आसान भाषा में बताएं तो मसल मास का लॉस होता है और कॉन्सिक्वेंट लॉस, स्ट्रेंथ का कॉन्सिक्वेंट लॉस होने लगता है, जिससे हमें चलने फिरने और खड़े होने की क्षमता में कठिनाई होती है। तो नेक्स्ट है हमारा जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां यानी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये एक तरह का ट्यूमर होता है जो ब्रेन, नर्व और स्पाइन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ASDs यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर 7 प्रकार की होती हैं, जो कि अब इकट्ठी करके 4 भागों में बांट दी गई हैं और इसीलिए इसको अम्ब्रेला टर्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सेरेब्रल पाल्सी। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो मूवमेंट को प्रभावित करती है, बच्चों में सबसे अधिक देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारा बौनापन यानी ड्वार्फिज्म, मतलब बौनापन जो कि एक मेडिकल जेनेटिक कंडीशन है जिसमें 21st क्रोमोसोम में एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तब हमारा बौनापन या ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। सेल डिसीज, इसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं। और नेक्स्ट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसमें शटरिंग, आर्टिकुलेशन, भाषा दोष व वॉइस इम्पेयरमेंट होता है जो बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। यह ब्लड से संबंधित है, जैसे चोट लगने पर खून जम जाता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और खून का बहना लगातार चलते रहता है, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। ओके, तो नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है और फिर इम्यून सिस्टम के द्वारा नर्व भी प्रभावित होने लगती हैं। नेक्स्ट थैलेसीमिया। इसमें ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट्स काम करना कम कर देते हैं और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। याद रखिएगा, थैलेसीमिया में हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, यह भी एक अम्ब्रेला टर्म है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी अक्षमताएं एक साथ शामिल हैं, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया एटसेट्रा। इसमें भी कई प्रकार के अक्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट एसिड अटैक विक्टिम या पीड़ित। यह एक वायलेंट असॉल्ट है जिसमें किसी भी व्यक्ति पर एसिड थ्रो किया जाता है या कोरोसिव सब्सटेंस फेंके जाते हैं। बेसिकली यह एक सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड होता है। फिर पार्किंसन डिसीज, इसमें मोटर कोऑर्डिनेशन वीक होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। यह क्यूरेबल नहीं है और इसे दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसके बारे में कोई भी मिथ्स को ना सुनें। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। किसी भी व्यक्ति में 2 या उससे अधिक डिसेबिलिटीज एक साथ पाया जाना, यानी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक साथ पाया जाना या कोई और भी डिसेबिलिटीज एक साथ पाई जा सकती हैं। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, चलिए बात करते हैं अधिनियम में कितने साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार अगर किसी भी विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति को जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, उसे डराया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होगी और उसको दंड दिया जाएगा। फिर हमारा विकलांग व्यक्तियों की नौकरी के अवसरों में जो हमारी आरक्षण मिला है, यानी जो पहले PWD एक्ट में 3% का आरक्षण था वो बढ़कर अब 4% हो गया है, यानी अब हम डिसेबिलिटीज के सेक्टर में 4% विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण देख सकेंगे। फीचर 3, इस अधिनियम की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि है कि हर एक जिले में अदालत का प्रावधान जारी किया जाएगा, जिसमें अदालतों में PWD के व्यक्तियों और उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फीचर 4, भारत में बड़ी संख्या में विकलांगता बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस अधिनियम का प्रस्ताव है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 6 से 18 वर्ष तक की आयु में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट है फीचर 5, सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों
को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। यानी हर एक स्पेशल स्कूल या संस्था के साथ साथ जो हमारे नॉर्मल CBSE बोर्ड वाले या ICSE बोर्ड वाले स्कूल्स हैं, उनको भी हमारे स्पेशल बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश देना होगा और उन्हें उन्हीं बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। फिर है हमारा फीचर 6, राज्य सरकार में PWD के स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन करेगी। यानी हर एक जिले में एक समिति बनाई जाएगी जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करेगी, उनके मुद्दों को सब तक पहुंचाएगी। हमारा अधिनियम की मुख्य विशेषता नंबर 7, एसिड हमलों की जो पीड़ित व्यक्ति हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की सूची में शामिल किया गया है उन्हें। और दुर्भाग्य से भारत में पिछले कई वर्षों में एसिड अटैक्स की मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है और इस तरह के हमलों के कारण लड़कियों और महिलाओं को अक्सर गंभीर रूप से विकृति या विकलांगता में छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इस एक्ट में शामिल किया गया है। फीचर 8, बोनापर और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी विकलांगता की अलग अलग श्रेणी में अलग अलग रूप में बांटा गया है और शामिल किया गया है हमारे RPWD एक्ट में। फीचर 9, विकलांगों की सूची में 3 अलग अलग प्रकार के विकार हैं, रक्त विकार हैं जो कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिसीज है, जिनको अलग अलग रूप में शामिल किया गया है। तो फीचर 10 की, तो इसमें हमारे केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, हर एक केंद्र और राज्य में स्थापित किया जाएगा जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनकी सेवाओं के ऊपर काम करेगा। फिर है नंबर 11, अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों और नए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। यानी अगर कोई भी इन सारे नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। फीचर 12, मतलब हमारे अधिनियम में 12 मुख्य विशेषताएं हैं, ये आखिरी है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए विनियमों के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, उसे 26 महीने के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने या कि। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की कोशिश करें। ऐसे ही हमारी नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू फॉर द डे एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अद्भुत किड्स फाउंडेशन एंड स्टे सेफ इन योर होम। थैंक यू।